नमस्कार। आज के सुबह के रिफ्लेक्शंस शेयर करना चाहूँगा। आज हम लोगों ने अपने सेल्स ग्रोथ कम्युनिटी से जो डिस्कशन किया, उसका टॉपिक ये था कि कॉन्फिडेंस क्यों कम हो जाता है कई चीज़ों में। तो अलग अलग तरीके के फियर थे। किसी व्यक्ति का फियर था कि अ, अगर किसी इम्पोर्टेंट ऊंचे ओहदे के व्यक्ति से मीटिंग करने जाना है तो फियर डेवलप हो जाता है। किसी जगह पर अगर बोलना है तो फियर रहता है। अगर पब्लिक में बोलना है, लोगों से बातचीत करने में फियर नहीं होता, लेकिन अगर पब्लिक में बोलना है, स्टेज पर जाकर बोलना है, तब फियर हो जाता है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुख्यतः जो बात हमने आज डिस्कस किया वो ये है कि पहला कारण जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया वो ये है कि बिजनेसमैन की लाइफ में, या वैसे ये बात अप्लाई होती है सारे लोगों के ऊपर, लेकिन खास तौर से जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एमएसएमई की, बिजनेसमैन की, उनके जीवन में मैंने देखा है कि देर आर मैनी अनरिजॉल्व्ड बिजनेसेस दैट दे हैव। और वो अनरिजॉल्व्ड बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि मैं अपने पिताजी से बहुत दिनों से बात नहीं करी है, साल भर हो गया, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। वो बहुत सिंपल सी बात हो सकती है कि रिटर्न फाइल करना है, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया है। वो हो सकता है कि बहुत सारे रिश्तों में हमने ब्रोकन प्रोमिसेस कर रखे हैं। और अगर आप उसका पहला लेयर को अनवील करेंगे तो तीन मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला, हम डिनायल मोड में बैठे हैं और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं, कोई अनरिजॉल्व में ऐसा ही नहीं हमारी लाइफ में। उसके नीचे भी हो सकता है झिझक हो, हेजिटेशन हो, डाउट हो, या किसी बात, कोई विचार मन में हो कि सबके सामने ये वाली बात कैसे बताएं। दूसरा है कि हम लिम्बो में बैठे रहते हैं। हम वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, चलने देते हैं। पहले और दूसरे में फर्क यह है कि पहला डिनायल मोड में कि ऐसा है ही नहीं, और दूसरा यह है कि हमें पता है कि है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने उदाहरण देने के लिए सारे लोगों को आज के सेशन में ये बताया कि जैसे फायरमैन की जिंदगी है कि उसको पता है कि वो आग में जाने वाला है, और वो क्या करता है, जब भी कभी अलर्ट आता है उसके पास तो वो क्या करता है, तैयार होता है उसके लिए, प्लानिंग करता है उसके लिए, टूल्स को तैयार रखता है, और कपड़े पहनकर, सूट पहनकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर फायर है। और एंड देन ही स्टेप्स इनटू दैट फियर। ऐसा नहीं है कि फायरमैन को आग से डर नहीं लगता, बट उसको फेस करने के लिए जिस चीज़ों की तैयारी है, उस माइंडसेट के साथ वो जाता है और उसके बाद उसको फेस करता है। अगर उसको लगता है कि ये काम अकेले कर पाना संभव नहीं है, तो वो अपने साथ अपनी टीम को भी लेके जाता है और उनकी भी मदद लेता है, और सब लोग मिलकर काम करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो फियर भी, कॉन्फिडेंस भी उसी तरीके से है। अगर पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो शायद ज़रूरत पड़े कि हम उन सिचुएशंस में जहां पर पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती हैं वहां पर हम ज़्यादा जाएं। पहली बार हो सकता है हम हाथ खड़ा कर पाएं पब्लिक स्पीकिंग के लिए और नहीं बोल पाएं। दूसरी बार हो सकता है कि मैं 4 कदम चलूं लेकिन फिर झिझक जाऊं कि बाकी किसी और ने हाथ खड़ा कर दिया और उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तीसरी बार हो सकता है मैं सीढ़ी पर चढ़ पाऊं। चौथी बार मैं हो सकता है स्टेज पर चढ़ पाऊं, माइक पकड़ पाऊं, लेकिन बोल ना पाऊं। बट धीरे धीरे करके होगा क्या कि अगर आप उस सिचुएशन में बार बार जाएंगे तो धीरे धीरे आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि शुरुआत करने में दिक्कत है तो हो सकता है किसी कोच की, किसी गाइड की, किसी मेंटोर की, किसी डॉक्टर की, किसी हेल्प करने वाले व्यक्ति की मदद की आपको जरूरत पड़ सकती है, जो उस क्षेत्र को समझता है और जो लोगों को हेल्प करना जानता है साइंटिफिकली, सही तरीके से। हिंदी में एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बिना सोचे समझे अंधविश्वास करना है, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना है। अगर हम डिनायल में नहीं रहेंगे, अगर हम लिम्बो में नहीं रहेंगे एंड वी स्टेप इनटू द फियर, हिंदी में एक कहावत है, डर के आगे जीत है। तो ये मैं लिटरली कहूँगा ये सही है।
अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। तो उसको पार करना पहला पड़ाव है, यानी हमें अपनी लाइफ के अनरिजॉल्व मैसेज खत्म करने हैं। अगर हम अनरिजॉल्व मैसेज नहीं खत्म करेंगे तो शांति नहीं रहेगी, खुशी नहीं मिलेगी और लाइफ पूर्णतः आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बिजनेसमैन के क्षेत्र में हो सकता है हमें नया प्लांट बनाना है तो हमें झिझक हो रही है, हमें किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी है तो हमें झिझक हो रही है, अगर हमें नई जगह देखनी है तो हमें झिझक हो रही है, कुछ भी हो सकता है। और दो तरीके के पड़ाव आएंगे। एक पड़ाव तो ये है कि आपका वो अंत का पड़ाव कि जो आपका अल्टीमेट गोल है लाइफ में, आप वो अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए आपको रोजमर्रा के जो अनफिनिश्ड मैसेज हैं वो भी खत्म करने पड़ेंगे। और इसमें लिस्ट ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस भी आते हैं। ब्रोकन प्रोमिसेस किस फॉर्म में? आपने किसी के साथ वायदा किया कि आप ये फाइल 5 बजे तक भेज देंगे, आपने 5 बजे तक नहीं भेजी। आपने किसी को ये वायदा किया कि ये प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर पर शाम तक हो जाएगी, आपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो वहां पर पहुंच सकें। और अगर नहीं पहुंच पाए तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप उस व्यक्ति से कनेक्ट करके उसके साथ रिलेशनशिप को दोबारा स्टैब्लिश करने का प्रयास करें। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो उसकी वजह से कोई ऐसा हिस्सा हमारे लाइफ में डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से हमारे पूरे कॉन्फिडेंस पर भी, मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं अपनी लाइफ में जो वैसे अदरवाइज बहुत कॉन्फिडेंट हैं लेकिन इन अनरिजॉल्व मैसेज की वजह से उनका पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया लाइफ में। अब वो जो काम बेहतर तरीके से कर पाते थे अब वो भी नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे अपनी एज से बहुत ज्यादा हो गए हैं या अपनी एक परेशानी को अपने कंधे पर लाद कर चल रहे हैं। इसका डीपर रीजन मेरे मेंटोर ने बताया कि वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि लाइफ में अगर आप बचपन में झांकने का प्रयास करें तो हो सकता है जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं उसका हमारे परवरिश पर असर पड़ता है और उसमें से भी बहुत मुख्य असर पड़ता है उस व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशनशिप पर जो हमारा पेरेंटल फिगर है। अब वो पेरेंटल फिगर हो सकता है हमारे पेरेंट्स हो फिजिकल बॉडी की फॉर्म में, वो हो सकता है कोई टीचर हो, कोई भी व्यक्ति जो हमारे लिए पेरेंटल फिगर रहा जिसने हमारे को शेप अप करने में मदद करी, अगर उसके साथ भी कोई अनरिजॉल्व मेस है तो वो भी हमारे मन में किसी ना किसी फॉर्म का डर पैदा कर सकता है। आज के बैच में एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि उसके फादर से उसको बात करने में डर लगता है और अगर वो डर जिंदा रहेगा तो, और अगर उसको हमने रिजॉल्व नहीं किया तो क्या होगा। तो कायदा ये है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बात करें अपने पिताजी से और उसको क्लियर करें क्योंकि ये तब तक कर लेना चाहिए जब तक बहुत देर ना हो जाए। और मैं इस क्षेत्र में ये नहीं कहना चाहूंगा कि देर का मतलब क्या है, वो पार्टिसिपेंट भी और सारे लोग भी समझ गए इस बात को कि क्या मतलब। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका प्रयास करिए। मैं इस हफ्ते मेरे 7 अगस्त को मेरी वाइफ का बर्थडे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन एक एक करके एक एक दिन के बीच में कुछ ऐसी चीजें करूँ, कुछ ऐसे चीजें प्लान करूँ जिससे ना सिर्फ अनरिजॉल्व मैसेज खत्म हो बल्कि हम कस्टमर डिलाइट क्रिएट कर सकें। तो अगर आपको अपने जीवन में पूर्णतः कॉन्फिडेंट रहना है, खुश रहना है, तो अनरिजॉल्व मैसेज जो हैं आपकी लाइफ के उसको खत्म करिए, प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी टास्क आप खत्म कर सकें। इस प्रोसेस में ही बहुत बड़ी खुशी है। इफ़ यू विल नॉट स्टेप इनटू द फियर, और अगर आप उसको पोस्टपोन करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि उसका असर आपके सारे क्षेत्र पर पड़ता रहेगा, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। जो भी आपने प्लान बनाया उसको खत्म करने के लिए शॉर्ट स्टेप्स लेते रहें। माय एंडिंग नोट वुड बी मेक गेन स्मॉल बट कांस्टेंट। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नहीं करेंगे तो उससे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने जीवन में हैंडल करने पड़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये लगता है कि ये फ़ायदेमंद है तो आपको मैं कहूँगा कि आप अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं और लगातार लाइफ लॉन्ग टच में बने रहना चाहते हैं मेरी लाइफ के पीरियड में, तो आप सेल्स मास्टरी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई बात करना चाहते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट थ्रू अ डिजिटल मीडियम और एनी अदर मीडियम विच इज़ फेवरेबल। तीसरा,
तरीका ये है कि आप अगर बाकी लोगों से भी शेयर करना चाहते हैं तो इसको लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं इस मीडियम के माध्यम से भी लोगों के साथ लोगों को सर्व करने का प्रयास जारी रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अक्षय सेठ है, मैं एक सेल्स ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक मिशन में हूँ जिसमें हम 10,000 लोग को इस कम्युनिटी से जोड़ सकें और उनको सेल्स मास्टरी की जर्नी के लिए आगे बढ़ा सकें। ये प्रोग्राम सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है, ये सेल्स के बारे में बात करता है, ये मार्केटिंग के बारे में बात करता है, ये मैनेजमेंट के बारे में बात करता है और ये लाइफ को जीने के तरीके सिखाता है। और मैं जब खुद सीख रहा था तो मेरे मन में एक विश्वास रहता था कि क्या एक प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम प्रोग्राम तो 11 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन हम हर संडे को एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। स्टेप इनटू योर फियर एंड डर के आगे जीत है।